हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ई स्मॉल ई एक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज बॉडी इनटू टाउ। एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं या फिर एवरेज टाइम लैप्स कह सकते हैं कि कितना टाइम लगा, उसका एक एवरेज वैल्यू था। तो इसको पढ़ने के बाद, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानते हैं। तो आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक देते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। कंसीडर ए कंडक्टर of length L and cross sectional area कैपिटल A है। That is suppose a conductor of length L having cross sectional area A, कैपिटल A। अगर इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर एक फोर्स लगेगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया लेफ़्ट टू राइट, तो ये निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा और वही उसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी भी होगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो वी डी हमने माना। तो यह चार्ज पार्टिकल एल लेंथ को कवर करने में अगर डेल्टा टी लगाता है, डेल्टा टी टाइम लगाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एल का जो वैल्यू होगा वो वी डी इंटू डेल्टा टी होगा, कि वेलोसिटी इंटू टाइम। जो भी इसका एवरेज वेलोसिटी है उसमें अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें निकल जाएगा। मतलब वो कंडक्टर का एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में, एक इंड से दूसरे इंड तक जाने में जो टाइम लगता है वो अगर डेल्टा टी हो तो हम लेंथ इक्वल टू कह सकते हैं कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया या उसने जो जिस लेंथ को कवर किया वह लेंथ का वैल्यू एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू डेल्टा टी जो टाइम इसका लगा। अब एक चीज़ और इसमें कंसीडर करते हैं कि अगर यह कोई कंडक्टर है तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा और सारे वॉल्यूम में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको पहले मान लेते हैं कि वह स्मॉल एन है। तो लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कि 1 मीटर क्यूब में कितना इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम बात करें कि टोटल अगर वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। क्योंकि अगर कोई सिलेंडर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होगा और इंटू लेंथ यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम होता है किसी सिलेंडर का। इसका मतलब है कि पाई आर स्क्वायर की जगह पे हमने एरिया लिखा और हाइट की जगह पे हमने एल लिखा। तो एरिया इंटू लेंथ जो होता है यह वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे एरिया ए हो गया और जो लेंथ होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी होगा, कि हमने जो लेंथ कवर किया था वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू टाइम डेल्टा टी के बराबर होगा। तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, ये आ गया। अब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स है,
जबकि मेरे पास टोटल वॉल्यूम इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 मीटर क्यूब में n है और मेरे पास टोटल ए वी डी डेल्टा टी इतना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है, स्मॉल ई। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू एन ए वी डी डेल्टा टी, यह टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो स्मॉल ई होता है, तो टोटल ई से अगर एक ई से इंटू कर देते हैं तो वह टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह मेरे पास क्या हो गया? टोटल चार्ज। अगर करंट चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, जो टाइम लगा, तो टोटल चार्ज कितना है? तो एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो करंट का वैल्यू आया वो आया एन ई ए वी डी, सॉरी नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यह टोटल इसका क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पहले से पता है, वी डी इक्वल टू ई इंटू ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू एवरेज टाइम टाउ। अगर इस वी को हम लोग इसमें पुट करते हैं तो यह तो रिलेशन हो गया कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो यही रिलेशन है कि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? आई इक्वल टू एन, यहाँ भी एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, वी डी की जगह पे जब इसको पुट किए थे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए और उसके बाद ई इंटू टाउ बाई एम। यह चार्ज, यह करंट आएगा। अगर हम करंट डेंसिटी लिखना चाहें, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई बाई ए होता है, और आई का वैल्यू एन ई ए वी डी बाई ए। अगर हम ए से ए को कैंसिल कर दें तो मेरे पास जो करंट डेंसिटी आएगा वो आएगा एन ई वी डी, यह करंट डेंसिटी होगा। तो कभी कभी रिलेशन ये भी रहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर ये भी रहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला हो गया ये दोनों, कि ये हो गया करंट का और ये हो गया करंट डेंसिटी का। अब हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अगर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा उसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारा आया कि स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ बाई एम, यह क्या आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अगर वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था
उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। एक्चुअली मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, यानी कि हम लोग अगर मोबिलिटी की बात करें कि मोबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं, तो मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू इक्वल टू वी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। यह म्यू लिखा गया है। अब अगर चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वैल्यू को ही पुट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई भी लिख सकते हैं, स्मॉल ई, या फिर चार्ज कोई भी चार्ज लिख सकते हैं। तो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू टाउ बाई एम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसे ऐसे लिखें, क्यू ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो मोबिलिटी बचेगा म्यू इक्वल टू क्यू टाउ बाई एम, ये वैल्यू बचेगा। अब है कि अगर मोबिलिटी का एसआई यूनिट देखा जाए तो एसआई यूनिट क्या होता है। इट्स एसआई यूनिट इज, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वीडी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड को ऊपर लिख लिए, इनटू न्यूटन, तो न्यूटन नीचे है, उसको ऊपर अगर लाते हैं तो न्यूटन ऊपर चला जाएगा, न्यूटन पर कूलम, तो वो ऑलरेडी इसके नीचे होता है, इसलिए वो सिंपली कूलम हो जाएगा। यानी कि ये जो हमने लिखा वो कैसे लिखा, तो ऊपर लिखा मीटर पर सेकेंड और नीचे लिखा न्यूटन पर कूलम। अगर मीटर पर सेकेंड को लिखना था तो मीटर ऊपर गया, मीटर तो ऑलरेडी ऊपर है, सेकेंड को ऊपर भेजे तो ये गया, न्यूटन को ऊपर भेजे तो न्यूटन पे इन्वर्स हुआ, और इस कूलम को ऊपर भेजेंगे तो ये तो सीधा ऊपर चला जाएगा, यानी कूलम हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिखा। या फिर इसका एक और तरीका है कि हमने जो न्यूटन पर कूलम लिखा है, अगर म्यू को ऐसे लिखे कि वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है कि वी डी अपॉन, हमने एक पढ़ा था कि वी इक्वल टू ई डॉट एल होता है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एल मतलब लेंथ, और वी पोटेंशियल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो ई बराबर, तो वी अपॉन एल लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे वी अपॉन एल लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, वी डी इंटू लेंथ बाई वी, यानी कि वी क्या है, पोटेंशियल है। तो अब अगर एसआई यूनिट लिखना होगा तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो वी डी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, तो फिर से वही कंडीशन कि मीटर पर सेकेंड इंटू, फिर ऊपर क्या है, लेंथ है तो मीटर हो जाएगा, और नीचे क्या है, पोटेंशियल, तो वी हो जाएगा। हम इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इसको अगर लिखा जाएगा तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स, और पोटेंशियल को भी ऊपर लिख सकते हैं तो वी इनवर्स। ये भी ऐसा यूनिट में काउंट होगा। मतलब दो यूनिट मिला मुझे, एक मिला कि मीटर सेकेंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स इंटू कूलम, और एक मिला कि मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स और पोटेंशियल इनवर्स यानी वोल्ट इनवर्स। ये दोनों क्या है, एसआई यूनिट है। अगर हमें फॉर्मूला पता है किसी भी चीज़ों का तो हम आसानी से उसके एसआई यूनिट को लिख सकते हैं। अब मोबिलिटी से रिलेटेड एक और है कि अगर किसी सेमीकंडक्टर का मोबिलिटी के साथ अगर रिलेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, तो वो क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
of a semiconductor is defined as, सिग्मा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है जो कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। N E म्यू E प्लस P E म्यू H, वेयर म्यू E and म्यू H are the mobility of electron and होल्स। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो मोबिलिटी होता है वह म्यू ई, और जो होल होते हैं उसका मोबिलिटी म्यू एच लिखते हैं। एंड एन एंड पी आर द कंसंट्रेशन, मतलब अमाउंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यह एक रिलेशन है जो किसी सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वह इस तरह से लिखाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। उस दोनों के कारण उस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का कंडक्टिविटी होता है कि उसमें कितना चालकता है, कि उससे कितने आसानी से करंट को पास किया जा सकता है, उसी को हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। कंडक्टिविटी क्या हो गया कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, कि 1/ρ जो होगा वह कंडक्टिविटी होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।